हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है अभी जो सीटेट की परीक्षा हो रही है, ऐसे में प्रत्येक दिन जो है जो पारंपरिक जो साड़ी है उससे एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी पारंपरिक साड़ी हैं जो एनसीईआरटी के बुक में है उससे मैं आप सभी को अवगत करा दूं। तो आज के इस छोटा सा वीडियो में आप सभी को हम भारत की जो पारंपरिक क्षेत्रीय साड़ी हैं उनके बारे में कुछ जानकारी भी देंगे और साथ ही साथ कहाँ पे ये उत्पादित हो रहा है उसके बारे, जैसे कि पोचमपल्ली के बारे में पहले से ही प्रसिद्ध है और ये आपको पता है कि सिल्क और कॉटन की साड़ी जो है और ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रसिद्ध है। यदि अब आपके सीटेट में ऑप्शन आए तो आप सीधे तौर पर इसे तेलंगाना लगा देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग पहले यदि हम देखा जाए तो आपको आंध्र प्रदेश ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक राज्य थे, लेकिन अब आपको जो है वो तेलंगाना में टिक करना है, ठीक है। हम बात करें अगला जो क्वेश्चन वो है पटोला। देखिए पटोला जो है वो बहुत ही कहा सकता है जो फेमस साड़ी है और ये जो है साड़ी जो है ख़ास तौर पे जो प्रसिद्ध साड़ी है वो आपका गुजरात के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि पटोला साड़ी जो है क्षेत्रीय पारंपरिक जो साड़ी है वो किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका गुजरात के लिए बहुमूल्य हथकरघा साड़ी है। ये याद रखिएगा, पटोला जो है वो क्या है, हथकरघा साड़ी है, ठीक है। अगला जो है वो है जमदानी। जमदानी का नाम आपने सुना ही होगा और इसका जो ताल्लुक है वो आपका किससे है, पश्चिम बंगाल से है। यदि इसके बारे में विवरण की हम बात करें तो एक प्रकार की बनारसी साड़ी है, ठीक ना। कौन, जमदानी साड़ी। याद रखिएगा यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में जो प्रसिद्ध बनारसी साड़ी हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो जमदानी के नाम से जाना जाता है, जिस पर बुनाई तकनीक में एक या दो ताने और रेशम के कपड़ों पर 2 से 5 रंग क्या करते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाता है, सीधे तौर पे पूछा जाता है कि जमदानी जो है वो कहाँ के पारंपरिक साड़ी हैं, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल की। आगे हम देखेंगे दनचोकी ब्रोकेट, ठीक है, दन चौकी ब्रोकेट। देखिए होता क्या है, जो क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछ दिया गया वो तो आपको लगता है सिलेबस से है, लेकिन जो नहीं पूछा गया होता है उसे आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो ये तो सीटेट का सिलेबस ही नहीं है। और फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, छोड़ के आते हैं और बोलते हैं कि क्वेश्चन उटपटांग था। तो देखिए ये पूछा जा सकता है दन चौकी ब्रोकेट और ये जो है वो बनारसी साड़ी है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे जो साड़ी है जो बहुत ही अभी फेमस भी है और जिसका नाम आप लोग भी जानते होंगे, चंदेरी साड़ी है और इसका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के है। जैसे कि आप सभी को पता है चंदेरी साड़ी जो है, इस साड़ी को एक पारदर्शी साड़ी भी कहा जाता है। देख सकते हैं यह साड़ी पारदर्शी होती है और इनके बारे में कहना है कि यह साड़ी एक पंख से भी हल्का होते हैं, यानी कि कोई भी जो पंख होते हैं ना पक्षी के, उनसे भी हल्का इनके साड़ी होते हैं। किनके, चंदेरी के। और किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये मध्य प्रदेश में क्या है, प्रसिद्ध है। रेशम जरी और कपास से बुनकर ये बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे है जो कि आपने देखा होगा 11 जनवरी को पूछा भी गया था कि महाराष्ट्र में कौन सा जो है पारंपरिक क्षेत्रीय साड़ी है, नौवारी, ठीक है। ये पूछा गया सीटेट का क्वेश्चन भी है, तो याद रखेंगे नौवारी जो है वो महाराष्ट्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और भी हम क्षेत्रीय साड़ी देख लेते हैं, चलते हैं नीचे। देखिए ये क्या है, आपको बोमकाई, क्या है, बोमकाई, इसको आप सही से देख लें, बोमकाई। और ये बोमकाई जो है ना वो उड़ीसा राज्य के जो है वो प्रसिद्ध साड़ी हैं, वहाँ के क्षेत्रीय साड़ी हैं और ये अक्सर सीटेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, बोमकाई इसका नाम है, ठीक है। अगला जो है वो है आपका कोसा। कोसा के नाम आप अक्सर सुनते होंगे और यह रेशम की साड़ी है, ठीक है, और इसका संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ से है। तो जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। यदि आप चाहते हैं इनका PDF ही हम प्राप्त करें तो आप हमारा सीटेट का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है CTT सक्सेस क्लासेज, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आप इस PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।